जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए एक नया वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे पीपीपी के बारे में। पीपीपी का फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर प्योरिटी, जिसको हिंदी में क्रय शक्ति क्षमता के नाम से जानते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर का सिद्धांत है जिसके माध्यम से दो देशों की क्रय क्षमता को बताती है। जिस प्रकार से जीडीपी किसी भी देश की उत्पादन क्षमता को बताती है और जीएनपी उस देश के नागरिकों की उत्पादन क्षमता को बताती है, उसी आधार पे उसी तरह से पीपीपी किसी भी दो देशों के बीच क्रय क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करती है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए कि एक देश, जैसे यूएसए हमने लिया है और एक इंडिया लिया है। यूएसए की $1 की क्षमता कितनी वस्तुओं खरीदने की है, इसकी तुलना भारत के $1 कितनी वस्तु खरीदने की क्षमता रखता है, इससे करेंगे। जैसे अगर हम वर्तमान में मान लेते हैं, है तो नहीं लेकिन मान लें कि $1 अमेरिका का या यूएसए का $100 के बराबर है, मान लिया। और यूएसए में अगर हमने एक बर्गर खरीदा जिसका दाम $5 है और उसी बर्गर को अगर हम भारत में खरीदते हैं तो वह $100 का मिलता है। अगर अब हम इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें, इस बर्गर की जीडीपी की, यूएसए में इस बर्गर की जीडीपी की बात करें तो $5 है और भारत में $100 है। अगर भारत से इसकी तुलनात्मक अध्ययन कर दें जीडीपी के मामले में तो यह $500 का उत्पादन कर रहा है। यह $500 का उत्पादन कर रहा है, लेकिन ये जीडीपी के मामले। अगर अब हम पीपीपी की बात करें तो पीपीपी निकालने का फार्मूला होता है, जिस देश की का तुलना करते हैं उसकी उस देश में उस वस्तु की प्राइस बटे जिस देश से तुलना करते हैं बटे 5। अब इसे काट देंगे, आएगा 20। यानी कि अब जो है अमेरिका का $1, अगर पीपीपी के हिसाब से देखें तो अमेरिका का जो है $1 है भारत के $20 के बराबर है, $20 के बराबर है। जहां जीडीपी या उत्पादन के आधार पर हम देख रहे थे कि $1 हमें $100 दे रहा था, वहीं पीपीपी के हिसाब से देखते हैं कि अमेरिका का व्यक्ति बाजार में जाकर $1 में जितना सामान खरीदेगा वहीं भारत का व्यक्ति उतना ही सामान खरीदने के लिए उसे $20 ले जाना पड़ेगा। यही है पीपी। रुपए की अगर हम तुलना करें तो $1 $100 के बराबर भले ही है, लेकिन वह $1 हमारे देश की $20 की ही सामान खरीदने की क्षमता रखता है। यानी हम $100 $1 के बराबर हो जाने से उसकी परचेजिंग पावर, कोई वस्तु सामान खरीदने की क्षमता $100 के बराबर नहीं है। वह $1 भारत की तुलना में सिर्फ $20 की ही सामान खरीद सकता है। यानी कि भारतीय व्यक्ति अगर $20 ले जाए तो वहाँ की तुलना $1 के बराबर सामान खरीद सकता है, या $1 अमेरिकी व्यक्ति ले जाए तो भारत की तुलना में वह $20 का ही सामान खरीद सकता है, न कि वह $100 के सामान खरीद। यह उत्पादन के आधार पर है, यह किसी भी वस्तु को खरीदने के आधार पर है। यानी कि इस तरह यह जीडीपी के तौर पे देखा जाता है, यह पीपीपी के तौर पे देखा जाता है। अगर जीडीपी की बात करें तो भारत इस समय 6वें या 7वें स्थान पर आ रहा है, लेकिन परचेजिंग पावर की बात करें तो परचेजिंग पावर की बात करें तो चाइना पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे यूएसए और तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। यानी कि चाइना वाला ये जितना सामान खरीदेगा उतने ही भारतीय व्यक्ति जितना सामान $20 में खरीदेगा उतना सामान वह अमेरिका का व्यक्ति $1 में खरीद लेगा, और उससे कम पैसे में चाइना का व्यक्ति उतना ही सामान खरीद लेगा। यानी ये पूरी तरह से यह बात बताता है कि कोई भी देश की किसी भी वस्तु को खरीदने की क्षमता क्या है, वही पीपीपी है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जय हिंद।